अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के हुक्म और करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना के इसको फ्रीज़ करते हैं। अदरक लहसुन हमने छील लिया है। अब हम इसको जग में डालेंगे। इसमें जग में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें पानी हमने नहीं डालना, इसमें ऑयल डाल के ग्राइंड करेंगे। इसमें ऑयल डाल के हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। अब आप इसको ब्लॉक्स भी बना के रख सकते हैं और ऐसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल होगा तो इसको आसानी से हम उतार के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे बना रहे हैं हरी चटनी, हरे पुदीना और हरे धनिया की। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, टमाटर और अनारदाना। इसको भी हम बेशक ग्राइंडर में पीसेंगे, लेकिन हम इसमें भी हम पानी बहुत ही कम मिक़दार में इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही थिक पेस्ट बनेगी, लिक्विड भी पेस्ट नहीं होगी। पहले हम टमाटर, अदरक और लहसुन और हरी मिर्चों को पेस्ट और अनारदाना पेस्ट लेंगे। उसके बाद हम इसमें ये पुदीना और हरा धनिया थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर शामिल करते जाएंगे और इनको ग्राइंड करते जाएंगे। इसलिए हमने इसमें आधा आधा करके थोड़ा थोड़ा करके डाला था, क्योंकि एकदम डालने से वो ग्राइंड नहीं होगा। इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये हमारा अच्छे से, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा पुदीना भी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से बन जाएगी ये हमारी पेस्ट, स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। ये हमारी पेस्ट पतली नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने पानी बहुत ही कम मिक़दार में शामिल किया है। ये हमारी पेस्ट बन गई है। अब हम इसको बर्तन में निकालते हैं, बर्तन में निकालते हैं। ये हमने इसको बर्तन में निकाल लिया है। इसको हम नीचे भी फ्रिज में रख देंगे। ये 8 से 10 दिन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। और हम इसको फ्रीज में भी इसके ब्लॉक्स बना कर रख सकते हैं। और इसको हम छोटे छोटे चम्मच के साथ छोटे छोटे एक ट्रे में, अगर आपके पास आइस क्यूब ना हो तो उसको प्लेट में छोटे छोटे सी इसके ऐसे बना के प्लेट चम्मच तो इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जितनी आप जिस तरह चाहें आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रमज़ान में हमें हमारा टाइम भी बचाएगा, हमें इबादत करने का मौका मिल जाएगा। और ये चटनी बहुत मज़े की होती है, हम वैसे भी रमज़ान में अच्छी लगती है। दही में, रायते में, पकौड़ियों के साथ, आलू चने में, हर जगह इस्तेमाल होती है। इसको फ्रीज़ कर देंगे और बाकी को हम बाउल में डाल के फ्रिज के नीचे हिस्से में रख लेंगे। ये भी 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं इससे।